Imagine that you have gone to a restaurant. जाते हैं ना हम सब रेस्टोरेंट। तो क्या होता है रेस्टोरेंट में? खाना खाने जाते हैं। अब सोचो एक अच्छी सी टेबल है जो आपको पसंद आ गई और इस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं। यू हैव पिक्ड अप द बेस्ट टेबल दैट यू लाइक। अब आप उस टेबल के ऊपर बैठे और बैठ के आपके सामने तुरंत भाग के एक वेटर आया। इस वेटर ने क्या किया? इस वेटर ने आपको एक मेन्यू कार्ड पकड़ाया। अब आपने मेन्यू के अंदर जितने आइटम लिखे हुए थे उसमें से 4 आइटम सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना ऑर्डर वेटर को दे दिया। अब इस वेटर ने क्या किया? ये तुरंत भागा गया अपने कैप्टन के पास। ये जो कैप्टन होता है, सारे वेटर्स इसी के पास जाते हैं और ये कैप्टन फर्दर क्या करता है? आपके ऑर्डर को भेजता है एक जगह पे जिसका नाम है किचन। अब ये जो हमारी किचन है ना, किचन के अंदर सारा रॉ मटेरियल, सारे इंग्रेडिएंट्स और सारी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन रॉ फॉर्म में पड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो हमारे शेफ्स हैं, ये शेफ काम में लग जाते हैं और ये आपकी मनपसंद डिश तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद ये फिर से कनेक्शन करते हैं कैप्टन के पास। कैप्टन फिर से आपके वेटर को बुलाता है और आपका वेटर ट्रे के अंदर सजा के आपका सामान आपकी टेबल के ऊपर सर्व कर देता है। अब इमेजिन करो कि आपका जो ये वेटर है, इसके हाथ में एक ट्रे है, ट्रे के अंदर सारा खाना लगा हुआ है। अब डिपेंड करता है, अगर आप बैठे किसी एक क्लास रेस्टोरेंट पे तो वहां पे ट्रे उसी हिसाब से होगी, वहां पे प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से होगी, और अगर आप बैठे मूर्थल के किसी ढाबे पे तो वहां पे प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से होगी, लेकिन खाना तो वही आएगा जो आपको चाहिए, जो आपने ऑर्डर किया है। अब इसी को आईटी की फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा मेन्यू है, ये क्या है? हमारा इंटरफेस। इंटरफेस जहां पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, जहां पे हम बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ये हमारा वेटर कौन है? ये है हमारी कम्युनिकेशन लाइन, यानी कि इंटरनेट, इंटरनेट या एक्स्ट्रानेट, जिसके थ्रू हमारा सारा काम चल रहा है। ये हमारा कैप्टन क्या है? जिसे हम कहते हैं सर्वर, जो सारे इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करता है। और हमारी किचन क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस जहां पे सारे रॉ डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाई जा रही है। तो ये जो हमारे रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये क्या है? ये हमारा है रॉ डेटा, जो इसी फॉर्म में पड़ा रहता है। और जब हमारे शेफ्स, यानी कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको प्रोसेस करता है एज पर द प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स, तो हमारे पास बन के आता है हमारा खाना, यानी कि इंफॉर्मेशन। और एक बार फिर इस इंफॉर्मेशन को सर्व करने के लिए कैप्टन यानी कि सर्वर और कम्युनिकेशन लाइंस यानी कि वेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हमारी ट्रे है जिसके अंदर खाना सजा हुआ है, कौन सी चीज कहां लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, ये है हमारी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, जिसके हिसाब से खाना अरेंज किया जा रहा है। तो नटशेल में देखा जाए तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है, रॉ फॉर्म में पड़ा रहता है। इसकी प्रोसेसिंग डिपेंड करती है कि कौन सी एप्लीकेशन यानी कि कौन सी ट्रे का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। सो आईटी यही होती है। और जब हम इस आईटी का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पास खाना बन के आता है, यानी कि इंफॉर्मेशन, जिससे हमारा बिजनेस चलता है, आगे बढ़ता है, तो हम उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, यानी कि आईटी का इस्तेमाल इस तरीके से करना ताकि उससे काम की इंफॉर्मेशन डिराइव की जा सके। और क्योंकि आईटी को लेके बहुत सारे रिस्क हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को लेके बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं, तो हमें इसे कंट्रोल रखना है। साथ में क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं तो हमें इसे ऑडिट करना है। हम कल को बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फर्म्स में जाएंगे जहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, तो हमें उनका ऑडिट भी करना है। और ऑडिट कैसे करें, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा हमारा आईटी एक्ट 2008, जो बना 2000 में था लेकिन 2008 में फाइनली अमेंड किया गया। जो आईटी एक्ट 2008 भी हमें पढ़ना है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि लीगल वे में हम कौन से काम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू कर सकते हैं, कौन से काम नहीं कर सकते हैं, किस केस में क्या लीगल इंप्लीकेशन होगी, और कैसे अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को और अपने बिजनेस को और अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। और यही हमारा सब्जेक्ट है जो ले दे के 8 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जो हम सिर्फ 15 डेज के अंदर 100% कवर करने वाले हैं। अभी जो आपने डेमो वीडियो देखा, क्या उसमें समझने में कोई भी दिक्कत आई? मैं बोल रहा था नहीं आएगी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, फेस टू फेस जितनी इंटरेक्टिव होती है। अब इमेजिन करो, आने वाला सर्दियों का वक्त,
आराम से अपने घर के कंफर्ट में बैठ के, अपनी रजाई में बैठ के, गरम गरम कॉफी का मग साथ में रख के, एक सामने कंप्यूटर स्क्रीन और इंटरनेट के जरिए पढ़ने का क्या मजा हुआ। अपने कंफर्ट में पढ़ सकते हैं, किसी चीज की टेंशन नहीं, ना सर्दी की, ना गर्मी की, ना कहीं भागना, ना कहीं जाना, ना बस की प्रॉब्लम, ना मेट्रो की प्रॉब्लम। और तो और मैं चाहे कहीं भी रहूं, क्लासेस फिर भी चलती रहेंगी। बैचेस भी कितने सारे बना सकते हैं और उनके अंदर सीट्स भी अनलिमिटेड बना सकते हैं। इवन इफ यू आर ट्रेवलिंग समवेयर आउटसाइड, वहां बैठ के भी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। तो है नहीं फायदा, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और अपना बचा हुआ समय और पैसा अपने ही काम आता है, अपने किसी न किसी फायदे में इस्तेमाल होता है। तो जैसे आपने पहले नहीं सोचा था, वैसे ही अब भी ज्यादा मत सोचो। www.thetrainingtimes.in पे लॉग इन करो। ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आपको चाहिए सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और साथ में स्पीकर्स या हेडफोन्स। बस क्लासेस आपके घर पे पहुंच जाएंगी और सारा स्टडी मटेरियल भी आपको ईमेल्स के जरिए या लिंक्स के जरिए प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। सो डोंट थिंक टू मच, ज्वाइन इन द ऑनलाइन क्लासेस। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।